ये भी अपने आप में एक बात है, एक तरफ टीम इंडिया है, टीम पाकिस्तान है, हम क्या फिर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200 प्लस, क्योंकि इसके जो हालात हैं इस वेन्यू के स्टैट्स के वो तो कुछ ऐसे हैं कि एवरेज स्कोर 144। देखिए एवरेज स्कोर तो है, लेकिन ये जैसे एशिया कप का बहुत बड़ा मैच है और जिस तरह टिकट सेल हुए हैं जैसे आपने बताया है, जो उधर की मैनेजमेंट होगी उन्होंने ग्राउंड्समैन को एक मैसेज दिया होगा कि ये जो विकेट है कम से कम 170-200 के पास हो कि ये क्राउड भी इंजॉय करे, जो घर पे बैठ के लोग देख रहे हैं वो भी इंजॉय करें। अगर ये मैच इस तरह का होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बढ़ेगा और जो हमारे फैंस हैं वो यही चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ भी हो, बेहतरीन हो। अच्छा, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं वहाँ पे जो सूर्या कुमार यादव हैं, वो हैपन्स टू बी अ यंग कैप्टन, उनके मैं स्टैट्स देख रही थी 5 T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट टीम पाकिस्तान के जो स्टैट्स हैं वो ऐसे हैं कि जनाब बेहतरीन बल्लेबाज तो हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के वो सामने आए 5 T20 मैचेस में तो 20 से ज़ायद वो स्कोर नहीं कर पाए। तो आज हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगेंस्ट की? देखिए उसने अगर इतना स्कोर नहीं किया लेकिन उसको कवर करने वाले बहुत ज़्यादा बैट्समैन थे उनकी टीम में, जैसे मैंने बताया ना कि विराट, रोहित सारे थे, अब भी उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। अगर हमारी टीम अगर ये सोचे कि इसने हमारे खिलाफ स्कोर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उस पर भी प्रेशर होगा और हमारी टीम का एक आप कह लें कि मोराल बहुत ऊपर होगा कि हमने इसको स्कोर नहीं करने देना। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है कि अगर हम उनके कप्तान को आउट करते हैं तो टीम ऑटोमेटिकली थोड़ी सी डाउन होती है, थोड़ी सी। अच्छा, हमारी आज आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए टीम भारत है, एक तो वैसे एज आई मेंशन इस वक्त जहाँ जहाँ इंडियंस बसते हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, सबकी कैफियत कुछ मोर और लेस हमारी तरह ही है। तो ये गेम आज जब पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हमें एग्रेसिव खेलना चाहिए, हमें अटैक करना चाहिए, या हम जिस तरह से खेलते हैं हमें वैसे ही खेलना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये गेम बहुत बड़ी है और बहुत प्रेशर वाली गेम है। अपने आप को ईजी रख के सब लड़के खेलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर वो प्रेशर ले लेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर वो नॉर्मल जैसे वो दूसरी टीमों के खिलाफ खेला उन्होंने उस तरह रिएक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू, प्रेशर की गेम है, नर्व्स को जो है वो आपने काबू में रखना है। आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग। आज हमारे जो बल्लेबाजों की बात करें, हम अपनी बॉलिंग यूनिट की बात भी करें, ऑफ कोर्स दे हैव देयर एक्सपीरियंस। जैसे हम फरहान को देखते हैं, उनका डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है। तो क्या आज की गेम जो हाई वोल्टेज मैच है, इज इट अबाउट कंट्रोलिंग योर नर्व्स और इज इट अबाउट बीइंग वेरी वेरी गुड एट योर वर्क? देखें ये तो बहुत आप कह सकती हैं कि ये एक ऐसा मैच है कि ये प्लेयर को बहुत ऊपर भी लेके जा सकता है और नीचे भी लेके आ सकता है। तो हमारे प्लेयर्स को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमने नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है और हमने परफॉर्म करना है। और मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर हमारे बैट्समैन पूरे 20 ओवर खेल गए तो 170 प्लस कर जाएंगे। 170 प्लस। अच्छा, तो हमें टॉस का भी नहीं पता है, हमें पिच का भी नहीं पता, बट व्हाट इज ही सेइंग कि अगर हम बल्लेबाजी करते हैं पहले तो 170 प्लस जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जो पिछले कुछ महीने से ये बात चलती हुई आ रही है, हमारे बैट्समैन अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है। नॉर्मली लास्ट मैच में भी हमने देखा कि हमारे मिडल ऑर्डर्स का अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं था। अगर वो अच्छा स्ट्राइक रेट करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला के पाकिस्तान 170 प्लस करेगा। और अगर 170 प्लस होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। अच्छा, ये आज एक और चीज़ भी, आज व्हेन आई केम ऑन द सेट तो मैंने देखा कि आज हम दोनों, अच्छा इनिशियली आई वाज थिंकिंग टू वेयर ग्रीन बट देन आई वाज लाइक लेट्स गो विद ब्लैक। तो हमने कोई प्लान नहीं किया दोस्तों, बट इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट दैट बोथ ऑफ अस सिटिंग ऑन दिस स्टेज आर वेयरिंग ब्लैक। तो ये भी जो है ना एक हमारी कोइंसिडेंस निकला, बट लुकिंग गुड जनाब, लुकिंग शार्प। एक और चीज़ अभी आपने जिक्र किया ना रन रेट के अतबार से, हमारे सामने T20 का वर्ल्ड कप था 2024 का, टीम अलग है, कुछ लोग उसके अंदर मौजूद हैं बट जो हमारे स्टार प्लेयर्स थे वो नहीं है, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड मैं आज देख रही थी, इंडिया ने 9.66 रन रेट के साथ खेला था वो मैच, पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप 8.12 रन रेट के साथ खेला था। तो ये वाली बात कितने पाकिस्तानी बैटर्स के माइंड में होनी चाहिए कि यार हमने अच्छे रन रेट से ही खेलना है। अब देखिए जितनी ये प्रैक्टिस यहाँ से करके गए और जिस तरह इन्होंने ट्रायंगुलर सीरीज़ भी खेली है, तो मेरा ख्याल है कि जो हमारा वहाँ पे कोचिंग स्टाफ है और यहाँ पे जो NCA में कोचेस थे उनके साथ वर्कआउट करके गए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे ये मैच इंशाल्लाह। स्ट्राइक रेट की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे आई वांट टू टॉक अबाउट योर इनिंग्स ऑल्सो। हम रोज़ कोई ना कोई डिस्कशन करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि आपका एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस आप हमारे साथ तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन वो यूथ जो वहाँ बैठ के आपको एडमायर करती है, वो जो मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया लिटरली
नॉट मेकिंग एनी स्टोरी. यू कैन गो ऑन माई सोशल मीडिया, आप चेक कर सकते हैं किस तादाद में मुझे पाकिस्तान भर से यूथ मैसेजेस करती है. आज कुछ उस प्रेशर गेम के बारे में बताएं, कोई और जो टीम भारत सामने हो और आपको, बिकॉज आप यूजुअली प्रेशर में तो नहीं आते, पर कोई एक ऐसी गेम कि आप आ गए हो प्रेशर में और आपने अपने आप को निकाला और सामने टीम भारत हो. देखिए, मैं तो जब खेलता था अगेंस्ट इंडिया, मैं तो सिर्फ यही अपने आप को नॉर्मल रिएक्ट करता था और मैंने ये सोचा होता था कि मैंने जाके अंदर नॉर्मल बैटिंग करनी जैसे मैं बाकी टीमों के ख़िलाफ़ करता हूँ. और उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया. मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है. बस अपने आप को अंदर जाके कंट्रोल करें, क्योंकि जितना आज क्राउड होगा स्टेडियम में और जितना मीडिया का प्रेशर होगा, पूरी दुनिया में ये मैच देखा जाएगा. पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया का मीडिया, अब जिसका मर्ज़ी आप मीडिया उठा के देखेंगे तो वो प्लेयर ये सोचेंगे कि यार हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो उस शेल से निकल नहीं पाएंगे. सिर्फ वो ये रिएक्ट करेंगे हमने नॉर्मल मैच खेलना है और इंशाल्लाह हमने ये मैच विन करना है. अच्छा, ब्रदर्स, यू बीइंग ब्रदर्स, यू, आप हो गए, अदनान हो गए, कामरान हो गए. अब इंडिया का मैच तो अलग है ना, सारे मैचेस एक तरफ होते हैं, ये एक अलग होता है. कभी कोई भाइयों की आपस में ऐसी डिस्कशन नहीं हो कि जिसने एक अलग सोच दी हो कि अच्छा जब इंडिया सामने हो तो उमर ये चीज़ें जहन में रखना, बिकॉज भाई तो भाई है ना. फिर कभी कोई सजेशन अलग से आई हो जिसने बहुत हेल्प किया हो? जैसे मैंने पहले बताया था ना, 2011 का वर्ल्ड कप था और कामी भी मेरे साथ थे, तो स्पिनर्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे थे हमारे बैट्समैन पे. युवराज सिंह बॉलिंग कर रहा था, तो मेरी बहुत पेट शॉट थी कि वो आधी विकेट पे अगर बॉल मारता था ना तो मैं मिड विकेट आराम से छक्का मार सकता था. और वो सिर्फ 2 बॉल कर रहा था, या आधी विकेट पे बॉल मार रहा था या वो बहुत ज़्यादा छोड़ के कर रहा था. तो मुझे कामी भाई ने ये गाइड किया कि तेरे बल्ले में बहुत अच्छा बॉल आ रहा है, अगर तू इसको फीड यूज़ करके खेलेगा ना तो ये तेरे से आराम से सामने छिक्के खाएगा. और इसको ये ट्राई करना है कि इसके आगे वाले बॉल को मिड विकेट नहीं मारना. तो अगर मिड विकेट मारेगा आउट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली तुझे आधी विकेट पे देगा. उसके बाद ये आराम से तुझे बॉल फेंकेगा, उसको एक्स्ट्रा कवर ट्राई करना है या मिड ऑफ पे ट्राई करना है. तो वो चीज़ें मैंने अंदर अप्लाई की, उस पर मुझे रन्स भी मिले और बाद में मिसबा भाई की मानी बाहर आ गए. मिसबा भाई की बात. अच्छा, कल भी मैंने कुछ नाम लिख लिए थे कि इनके ऊपर डिस्कशन होगी, पर एक न्यूज़ जो अभी फ़िलहाल मंजर आम है, ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट इज़ थिंकिंग वेदर दे शुड गो विद फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ़. तो क्या लगता है आपको, फ़हीम अशरफ के साथ जाना चाहिए या हारिस रऊफ़ के साथ? क्योंकि ये भी काफ़ी जो है ना बातें जो हैं वो मीडिया में हमें नज़र आ रही हैं. देखें, फ़हीम अशरफ तो खेलना चाहिए एज ए ऑलराउंडर. मैं यही बोलूँगा, क्योंकि उसने जिस तरह का परफॉर्म किया, नीचे से आके वो हिटिंग करता है, वो अगर कम बॉलों पे ज़्यादा स्कोर करता है, ये हमारा प्लस पॉइंट है. जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि साइम अयूब अगर स्ट्रगल कर रहा है, अगर हम फ़खर को ऊपर भेज दें तो आपके पास नीचे एक ऑप्शन बच जाती है, या तो आप एक बैट्समैन खिला सकते हैं या आप एक फास्ट बॉलर खिला सकते हैं. और ये जैसा मैच है, मेरा ख्याल है कि फ़हीम अशरफ को भी खेलना चाहिए और हमने मैक्सिमम हमें 3 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए. अगर हमारी सेकंड बॉलिंग आती है तो हमारे जो 2 फास्ट बॉलर होंगे वो स्ट्रगल करेंगे. कल भी आपने कहा था कि देखिए 3 पेसर्स और 3 स्पिनर. बिल्कुल, ये आपको कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए. ऑटोमेटिकली आपके पास इतने ऑलराउंडर हैं कि आप बॉलिंग उनसे करवा सकते हैं. लेकिन फास्ट बॉलर अगर एंड वाले ओवर करता है ना, लास्ट ओवर करता है, तो हमें एक होप होती है कि यार अगर हम 10 रन बचे हुए हैं तो ये बचा लेगा. अगर स्पिनर होता है ना, तो एज ए क्रिकेटर मैं ये समझता हूँ कि यार ये स्पिनर है, ये मार खा लेगा. तो फास्ट बॉलर ही इफेक्टिव हो सकता है. अच्छा, आपने फास्ट बॉलर्स की बात की. लेट्स टॉक अबाउट बुमराह आल्सो, बिकॉज जब से मैंने मैचेस कवर करना शुरू किए अगेन 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप से, बुमराह जो है ना, उफ, वो जब मैच आपके हक में नहीं होता, टीम इंडिया के हक में, दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता कि ये मैच टीम इंडिया जीत सकता है. तो वो जनाब क्या होता है कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच साउथ अफ्रीका से छीन लिया बुमराह ने आके. मतलब वो ऐसे इकोनॉमिकल स्पेल करवाते हैं. हमारे बैटर्स को आज बुमराह को कैसे खेलना है, बिकॉज वो बहुत खरीदर है. देखें, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि बुमराह को बिल्कुल नॉर्मल खेलना है, उसको हमने चार्ज नहीं करना, हमने उसको विकेट नहीं देनी. आप उसकी रिकॉर्ड अगर आप उसका निकाल लें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने जितने मैच खेले हैं कि उसको जब लाया गया है तो उसने स्कोर भी कंटेन किया है और उसने विकेट भी लेके दिए है. तो अगर हमने ये डिसाइड कर लें कि भाई हमने इसको नॉर्मली अगर
ये 7-8 भी हमें देता है, ये हमारी जीत है और हमने इसको विकेट नहीं देनी। अगर हम बुमराह को विकेट नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया की टीम प्रेशर में आएगी, क्योंकि वो फ्रंट से लीड करता है इंडिया की बॉलिंग को। यस, ये आपने जो बात कही है ना, इसी बात से मेरे माइंड में एक और सवाल आया है। सामने अभिषेक शर्मा है और उनको फेस कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। अब हमारी यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा को कहना कि वो हमें बिल्कुल भी याद नहीं दिला रहे रोहित शर्मा की। देखें, शाहीन हमारा मेन बॉलर है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो उसका एक इमेज बना हुआ था पूरी दुनिया में कि यार ये पहले ओवर में आता है, ये एक आउट करता है और पहले दूसरे बॉल पे जितना अच्छा इसका अंदर आता है तो ये आउट कर देगा। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मैच में वो अगर पहले ओवर में आउट करता है तो इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन टॉस, के टॉस कौन विन करता है। स्टार्ट्स यही कहते हैं कि जो बॉलिंग फर्स्ट करता है उसके नसीब में फतेह ज़्यादा आती है। बट एनीवेज देयर इज़ वन स्टेटमेंट। अच्छा, ये भी एक बात है कि इंडिया के जो असिस्टेंट कोच है इस पूरी आज के मैच में ये भी है कि जो इंडियंस हैं वो पीछे पीछे, ठीक है, और जो उनकी बाकी के टीम मेंबर्स हैं दे आर राइट देयर फेसिंग द मीडिया। सो ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड उनके गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, उनके अपने कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो इतने क्या कहना चाहिए, इतना मंजर यहाँ पे नहीं आ सकते। सो एनीवेज व्हाटएवर एंड हाउएवर इट इज़। लेकिन उनके असिस्टेंट कोच ने क्या कहा हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि जी हम बड़े खुशनसीब हैं, हमारे पास संजू है, अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या भी है। ये वो हमारे प्लेयर्स हैं जो कि बैट कर सकते हैं। हमारे पास 7 से 8 तक बैटर्स मौजूद हैं, तो हम किसी भी तरह से किसी भी वक्त कोई भी कंडीशन हो हम अपने प्लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। ये कहते हैं जनाब रेयान टेन। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ। अब नाउ इफ़ वी लुक एट आवर स्क्वाड ऑल्सो, हमारे पास भी तो अब बल्लेबाज हैं। पहले मसले होते थे हमें, अब तो नहीं। पहले भी कोई मसले नहीं होते थे, अभी भी माशाल्लाह हमारे पास पूरी टीम है। और जैसे उनके पास 7-8 तक बैटिंग है तो हमारे पास भी है 7-8 तक बैटिंग। और ये मैच जैसे मैंने पहले बताया ना कि ये मैच बहुत अच्छा होगा और देखने वाले बहुत एंजॉय करेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे बैठ के यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो कप्तान है उधर जो कोच है उनके दिमाग में अल्लाह ताला एक बात डाल दें कि भाई हमने 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं तो हम बचेंगे। अदरवाइज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर हम 2 फास्ट बॉलर के साथ गए, फ़हीम अशरफ या शाहीन के साथ, तो अगर लास्ट ओवर्स में ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें। और हमने देखा है, हमने माजी में भी देखा है कि जो डेथ ओवर्स आते हैं ना उसमें हम उसी में जो है ना गेम का पासा पलट जाता है। सो वी नीड समबडी देयर हु हैपेंस टू बी अ पेसर, ताकि वो आके ना हमें टीम को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उमर, आपने जब भी कोई बात की है ना वो सही हुई है। सो मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि ये वाली जो बात है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जो टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस, हमेशा मैं कहती हूँ कि Test Nation holds an entirely different value altogether. But talking about Test Nation, I also want to ask you, looking at the match which has happened between Team Pakistan and Team Oman, how do you see the confidence? आज जब आएंगे साइम अयूब या फ़खर या साहिबजादा फरहान, अब वो जिस तरह खेल के आ रहे हैं अभी लास्ट मैच और जितने उनके मैचेस अभी रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज़ में भी, अब वो मोरल उस तरह तो नहीं होगा ना। देखें, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़ बता दूं। मे बी ये है कि MS धोनी उनके मेंटोर आए हैं वहाँ पे। अच्छा, ओके। जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है और मेरे तक बात पहुँची है, अभी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। इंडियन टीम ने उनको एज ए मेंटोर टीम में रखा हुआ है। सही है। और अगर इस तरह के मैचेस होने थे तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा लेजेंड हैं, उनको भी अगर आप एज ए मेंटोर टीम के साथ भेजते तो ज़्यादा खुशी होती। जैसे साइम अयूब स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो मेंटली उनको प्रिपेयर करते, या कोई भी बॉलर वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा होता तो वो उनको प्रिपेयर करते, क्योंकि मेंटोर का काम ही यही है। तो ये जो एक खबर हमने भी अनवील की है, इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम उमर, ऑफ कोर्स इसकी कोई वैल्यू होगी, इसमें कोई सदाकत होगी बात में कि MS धोनी हैपेंस टू बी द मेंटोर फॉर टीम भारत। एंड दिस इज़ वेयर वी टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, कि वो एक्सपीरियंस कैसे जो है वो आप ट्रांसफ़र करते हैं अगर साइम स्ट्रगल कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने अपने नाम हिस्ट्री के अंदर उनका नाम आ गया कि जनाब एक ऐसा वो बैट्समैन बन गया है जिसने 4 दफ़ा डोमेस्टिक में
एक साल के अंदर सेंचुरी स्कोर की। अगर वो स्ट्रगल कर रहा है डेफिनेटली ही नीड समबडी, और अगर वो नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि मेंटोर होना चाहिए। क्या पता हो, हमारा भी गया, अल्लाह करे हो, हैं जी, क्या पता कोई सरप्राइज पैकेज हमें भी। अच्छा सरप्राइज पैकेज, ओके, आई हैव बीन गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस। हसन नवाज के नाम से हमें एक हमारे व्यूअर हैं, बाय द वे आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू अभी से ही, क्योंकि मैं देख रही हूँ उमर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो रोज़ आते हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अच्छा जी, मैं हसन नवाज की बात कर रही थी, यहाँ पे जो है वो हसन नवाज के स्टैट्स ही आ गए थे। हाँ, अभी स्टैट्स मत चलाएं, अभी लेट्स टॉक अबाउट, मैं क्या बात करी थी, खैर मैं कहीं भूल गई, बट अब चूंकि हमने बात करी दी है स्टैट्स के ऊपर, तो जनाब हम दिखा देते हैं हसन नवाज के स्टैट्स, क्योंकि मेरे पास एक सवाल है हसन नवाज से रिलेटेड भी, तो दिखा दीजिए जी। अच्छा जी, हम हसन नवाज की बात करते हैं। T20 के मैचेस 20 खेले हैं, 441 का जनाब इन्होंने रन स्कोर किया है, बेस्ट जो है वो 105 है, एवरेज 24 की है। ठीक है जी, तो ये हसन नवाज हैं, हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी है, PSL की बात भी कर लें हम, उसके अलावा भी, बट ट्राई नेशन सीरीज़ में कल भी हमने जिक्र किया, सफ़र करते हुए देखा है, पहला मैच हमने देखा है एशिया कप में, उसमें भी हमने हालात देख लिए हैं। इनका भी तो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देखें ये एज ए मिडल ऑर्डर खेल रहा है, और इसने ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी 150 किया हुआ है, और मैं तो यही बोलूँगा कि ये अगर खिला रहे हैं आप इसे, तो इससे काम लें और इससे बोलेंगे भाई अगर एक बाउंड्री आप मारते हो तो दूसरी बाउंड्री पे मत जाओ, आप एक सिंगल कर लो। जैसे हमारे सीनियर प्लेयर हमें बोलते थे, जैसे यूनुस भाई हो गए, शाहिद भाई हो गए, यूसुफ भाई हो गए, शुएब भाई हो गए, मैं अगर बाउंड्री मारता था ना, वो अगर मेरे साथ अंदर क्रीज में होते थे तो वो ये कहते थे कि अब तुमने सिंगल करना है, अगर सिंगल करोगे तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा होगा, तुम अगले ओवर में अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हो, अगला ओवर तुम आराम से खेल सकते हो। अगर ये अपना प्लान ये कर लें, जैसे ये ट्रायंगुलर सीरीज़ हो गई या एशिया कप के आप मैच देख लें कि ये कंटिन्यूस अगर एक छिक्का मारता है, दूसरा छिक्का भी मारने चला जाता है, दूसरी बाउंड्री भी मारने चला जाता है। तो अगर ये बाउंड्री अगर मारता है तो अगर स्ट्राइक रोटेट कर लेगा तो दूसरी टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा इसका। प्रेशर की बात आपने की, वहाँ पे ना एक और चीज़ मेरे कल भी मैं देख रही थी खबर, कल से खबर बार बार मेरे फीड पे आती है, दिल नहीं चाह रहा था मेरा ऐसे बात करने का, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग एट दिस स्टेज। हमारा मकसद होता है टू टॉक अबाउट द गेम, पोस्ट मैच एनालिसिस एंड प्री मैच डिस्कशन। पर हम क्या करें भारतीय क्रिकेटर्स का, जो लेजेंड्स हैं, अब लेजेंड्स ऐसी बातें करें तो फिर क्या ही बंदा कहे। अभी हमने देखा जनाब लेजेंड्स लीग भी हुई, कैसे जनाब वॉकआउट कर लिया टीम इंडिया ने, टीम पाकिस्तान, हम तो वहाँ पे खड़े हुए थे जनाब, तो जनाब किसी ने कल पूछा हरभजन सिंह से कि जी क्या कहते हैं आप मैच के बारे में, कह रहे पहले तो ये मैच होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने भी तो मैच नहीं खेला है ना, हम साथ खड़े रहे, अपने उनकी ज़ुबान में अपने देश के साथ हम खड़े रहे, तो वैसे तो ये मैच होना नहीं चाहिए। अब ये हो रहा है, सरकार ने जो है वो उसकी इजाज़त दे दी है, तो हम क्या कह सकते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, आपने लेजेंड्स के साथ भी खेला है, ठीक है, एक तरफ हमारे लेजेंड्स हैं जो कि हर हाल में पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, एक तरफ उनके लेजेंड्स हैं जो हमेशा जहर उगलते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह की स्टेटमेंट की। देखें जो क्रिकेटर होता है ना, वो अगर इस तरह की बात करे तो इंसान हर्ट होता है, लेकिन इस पे हम बात करें तो वो गलत चीज़ है, ये गवर्नमेंट की चीज़ें, गवर्नमेंट खुद ही इसको सॉर्ट आउट करेगी तो ज़्यादा फ़ायदा। अगर सॉर्ट आउट हो जाएगा, अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी, इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स भी आएंगे, दोनों कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और क्राउड जितना आएगा, फैंस जितने आएंगे, ऑटोमेटिकली इंडिया में तो क्राउड आता ही आता है। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी तो हमारे भी यहाँ पे स्टेडियम में जितना हमने वर्कआउट किया स्टेडियम पे, हमने नए बनाए हैं, तो वो स्टेडियम अगर भरेंगे तो पाकिस्तान एक और खुशी की लहर में होगा कि भाई इंडिया की टीम आ रही है, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करने जाना है, तो ये चीज़ इफेक्टिव हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रियली वांट, देखिए आज ये मैच होने जा रहा है, आफ्टर दैट इंसिडेंट आज जो है ये मैच खेलने जा रहे हैं, तो ये मैच कामयाब होना चाहिए, और वहाँ की जो हुकूमत है उसने भी तैयारी कर रखी है कि किसी ने अगर कोई ऐसा एक्शन किया जो कि रिक्वायर्ड नहीं है टूर्नामेंट के दौरान, तो उसको भी सजा देंगे। तो यूएई इज आल्सो रेडी। नहीं, जाहिर सी बात है, वहाँ का कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, और मैंने अपने ही शो में बोला था कि जो वहाँ के फैंस हैं वो भी एक नॉर्मल रिएक्ट करें, कि वो हुटिंग ना करें प्लेयर्स पे, और अगर इंडिया के फैंस हैं वो पाकिस्तान के फैंस पे हुटिंग ना करें, तो एक अच्छे नोट पे ये मैच फिनिश होना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बात करते हैं ज़रा कुलदीप यादव की। हमने देखा पहले मैच में कुलदीप यादव आते हैं जनाब, विकेट्स भी अपने नाम करते हैं, और याद रहे ये आ रहे हैं, वो अपनी एक रिहैब के बाद आ रहे हैं, और उन्होंने कहा मैंने बहुत काम किया है, और आज जब मैं मैच खेल रहा था, सामने जो भी टीम थी, मैं उसके बैटर्स को रीड कर रहा था, एंड आई वॉज एक्यूरेट इन माई लेंथ। अब आज लेंथ की अगर हम बात करें, कुलदीप यादव जनाब खेल रहे हैं, हाउ टू टैकल दैट जेंटलमैन नाउ?
देखिए उसकी जितनी मैंने बॉलिंग देखी है, अभी तक मैंने उसको खेला नहीं है। अगर उसको हम फीट यूज़ करके खेलें, ज़रूरी नहीं है कि फीट यूज़ करके आपने बाउंड्री ही मारनी है। अगर आप उसको फीट यूज़ करेंगे, सिंगल लेंगे, स्ट्राइक रोटेट करेंगे, तो वो फिर क्या करेगा, दूसरा बॉल करने की कोशिश करेगा, उसमें वो कट भी खाएगा। अगर आप फीट यूज़ करेंगे, अगर आप उसको हल्का सा झटका देते हैं टांग का कि भाई मैं फिर निकल रहा हूँ, तो अगर आधी विकेट पे मारेगा तो हमारे बैट्समैनों को ये भी चांस होगा कि हम इस पे बाउंड्री भी मार सकते हैं। ये ऑल अबाउट एक आपका प्लान होता है, जो आपका वहाँ पे बैटिंग कोच होता है, वो आपको बताता है कि भाई अगर ये स्पिनर अपनी लेंथ नहीं चेंज कर रहा और इसने अभी तक कोई बॉल पीछे नहीं किया, ये आगे से ही ब्रेक कर रहा है और आगे से ही ये फ्लिपर कर रहा है, आगे से ही गुगली कर रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा फीट यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रेशर में आएगा। अच्छा, आपने जिक्र किया ना हेड कोच के एतबार से भी, हाउ डू यू सी, बिकॉज यू हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर ऑल्सो विद लेजेंड्स, आप अभी भी खेल रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि हाउ क्रिकेट हैज़ इवॉल्व, हाउ डू यू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक हैसन एंड सलमान अली आगा? देखिए जाहिर सी बात है, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो ये एशिया कप की टीम सेलेक्ट हुई है और उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज भी हुई है। जाहिर सी बात है दोनों एक पेज पे हैं, तो वो इसीलिए ये टीम भी बना रहे हैं और एशिया कप भी खेल लेंगे और वो एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। We will have more discussion on the role of for the skipper of Pakistan who happens to be Salman Ali Agha। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान में क्या होता है ना कि कोई भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है और कोई चीज़ें वैसी ना एग्जीक्यूट हो पाएँ जैसे प्लान किया है, तो बहुत सफ़र करना पड़ता है स्किपर को। तो ये एशिया कप स्किपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? We'll have a discussion. Keep watching our special transmission of Men's T20 Asia Cup. We will be right back. Well, welcome back. You've been watching our special transmission of Men's T20 Asia Cup. Janab, with me here, I have Mr. Umar Akmal, who happens to be the hard hitter middle order batsman for Team Pakistan. Janab, एक बड़ी important बात है और वो ये कि हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है एंड आई रियली वांट कि हम सब पॉजिटिव बातें करें, बट उमर एक न्यूज़ बार बार मेरे नज़रों से गुजर रही है एंड आई रियली वांट यू टू टॉक अबाउट इट बिकॉज भारत की अगर हम बात करें, मैच होने वाला है, दे शुड बी टॉकिंग अबाउट द मैच। वो क्या कहते हैं जनाब, देखें जी पाकिस्तान भारत को ट्रबल दे ही नहीं सकता, ये बात कौन कर रहा है? सीजन जर्नलिस्ट जब ऐसी बातें करते हैं ना, सीजन जर्नलिस्ट, तो आपको समझ नहीं आता कि भारतीय क्या माइंडसेट है। विक्रांत गुप्ता, बड़ी उनकी मैं इज्जत करती हूँ, सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो भी सुनील गावस्कर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि देखिए जी इंडिया पाकिस्तान के अगर हम मैच की बात करें तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के नॉट ट्रबल टीम इंडिया। अगर टीम इंडिया को कोई ट्रबल कर सकता है तो वो टीम अफगानिस्तान। ये जो जहर घुलते हैं, ये जो झूठ सच करते रहते हैं, इनको शायद भूल गए हैं कि हमें बढ़तरी हासिल है 6-0 की। क्या आई वॉन्ट टू आस्क यू उमर, आपने खेला है, आपके दोस्त भी हैं, आप वहाँ पे गए भी हैं, इनका क्या माइंड सेट है, इनके अंदर इतना जहर क्यों है? देखिए पहली बात तो ये कि जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ग्राउंड में हम लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत आप ये समझ लें कि हम कहते हैं कि भाई हमने अपने पाकिस्तान के लिए खेलना, उन्होंने इंडिया के लिए खेलना। जैसे ही मैच हमारा फिनिश होता है हम अच्छे तरीके से एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं, अब वापस आते हैं, हंसी मजाक हमारा होता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि आपको जज्बे से खेलना पड़ता है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, और आप ये समझ लें कि आप अगर थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे तो आप कामयाब होंगे। You're right about it and at the end of the day देखें जी, नेगेटिविटी सब इंसानों को ही पता है कैसे जो है वो आप थ्रो कर सकते हैं, बट गेम के बारे में बात होनी चाहिए, पॉजिटिव बात होनी चाहिए। वेट तो करो, पाकिस्तान इंडिया का मैच आने तो दो, हमें खेलने तो दो, पहले से ही अपने आप को फेवरेट मान के बैठे हुए हैं। नहीं, बेसिकली उनका एक लॉजिक होता है कि वो हम दूसरी टीम को फेवर दें और पाकिस्तान को हम थोड़ा सा प्रेशर में लेके आएँ। तो अगर जैसे मैंने पहले बोला ना कि पाकिस्तान की टीम नॉर्मल रिएक्ट करेगी, अंदर भी नॉर्मल रिएक्ट करेगी, और जितना प्रेशर होगा सिर्फ उसको हल्का सा डील करना है। अगर उसको हल्का सा डील कर लेंगे हमारे प्लेयर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह, और जैसी हमारी बॉलिंग है, स्पिन डिपार्टमेंट है, उनका भी अच्छा है, हमारा भी अच्छा है, हमारी बैटिंग भी अच्छी है, उनकी भी अच्छी है। सिर्फ जैसे मैंने बताया आपको कि अगर 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे तो तब ही थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि भाई हम सेफ जा सकते हैं। सेफ जा सकते हैं। माजी में हमने देखा है दोस्तों, 2021 का जो वर्ल्ड कप था, बाबर रिजवान हमारे साथ तब मौजूद होते थे और उन्होंने पाकिस्तान को 10 विकेट से जितवाया था अगेंस्ट टीम इंडिया। उन्होंने प्रेशर को बर्दाश्त कर लिया था ना, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि साइम और फरहान अगर ये ओपन कर रहे हैं तो इन पे तो ड्यू भी है रन्स करना, और हम डिजर्व करते हैं कि हम वो दोबारा से फतह देखें।
देखिए ड्यू तो है, जैसे मैंने पहले बताया ना आपको कि साइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, साहबजादा फरहान पे भी है। दोनों पे ही है। अगर हम पाकिस्तान टीम को देखें, पाकिस्तान को देखें, तो अगर आप इन दोनों में से एक को रेस्ट करवाते हैं और फ़खर को ऊपर लेके जाते हैं, आपके पास नीचे एक मिडल ऑर्डर भी आ जाएगा, ऑलराउंडर भी आ जाएगा, खुशदिल शाह भी आ जाएगा, और दूसरा अगर आप उसको नहीं खिलाना चाहते तो आप एक फास्ट बॉलर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान के साथ जाएंगे तो ज़्यादा कामयाब होंगे आप। Talking about fast bowler, and let's talk about Haris Rauf also. I really wish because last match में तो he wasn't playing. आपने कहा कि आज टीम पेसर्स का होना लाजिम है। हारिस विकेट लेते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से रन्स कंसीड करते आए हैं, हमने देखा है। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप ODI की, फॉर्मेट डिफरेंट है, पर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था सबसे ज़्यादा रन्स देने वाला बॉलर। कोई सजेशन हारिस के लिए, किस तरीके से क्या करें कि रन्स ना कंसीड करें? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं फास्ट बॉलर तो हूँ नहीं कि मैं उसको मैं क्या बताऊँ। अगर यहाँ पे कोई बैट्समैन हो, जैसे साहबजादा फरहान की आपने लास्ट शो में बात की, तो मैंने यहाँ पे बैठ के ही बताया कि अगर इस तरह खेलेगा तो इसको ज़्यादा फ़ायदा है। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे बॉलिंग कोच बैठे हुए हैं, अगर वो उसको गाइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका उस पर ट्रस्ट नहीं है तो आपके पास हसन अली भी तो बैठा, वो भी एक सीनियर बॉलर है, आप उसको ग्राउंड में लेके आएँ और उससे फ़ायदा लें आप। हाँ, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू डोंट हैव ट्रस्ट, अव्वल तो आपको अपनी प्लेइंग 11 पे भरोसा होना चाहिए, बल्कि पूरे स्क्वाड पे होना चाहिए। पहली बात तो ये कि प्लेइंग 11 पे नहीं, जो वहाँ पे 15 लड़के गए हैं ना, सब पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई ये हमारे कामयाब प्लेयर हैं, इसलिए यहाँ पे आके खेल रहे हैं, एशिया कप खेल रहे हैं। तो आप अगर आप ये कह रही हैं कि जी उसने रन्स बहुत ज़्यादा देता है, वो विकेट कम लेता है, तो आप हसन अली को भी खिला सकते हैं, वो भी एक सीनियर बॉलर है। अच्छा, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं ना, पांड्या के भी स्टैट्स सही है, टीम बदल गई है, हमारी टीम बदली है, उनकी भी बदली है, लेकिन पांड्या के स्टैट्स अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा बड़े बेहतरीन रहे हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं वो, जब भी हमारा आपस में मैच हुआ है। तो पांड्या के रोल को आप कैसा देखते हैं? पहले तो एज अ बॉलर पे बात कर लेते हैं ना। देखिए वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, टीम इंडिया इसलिए उसको कैरी कर रही है और उससे वो काम ले रही है। अगर वो ऊपर से फास्ट बॉलर नहीं खिलाते जानवर, तो उससे वो फास्ट बॉलिंग करवाते हैं, वो एक अच्छी लाइन को हिट करता है। और जब टीम इंडिया प्रेशर में आती है एज ए बैटिंग यूनिट, तो आपको पता है कि वो टीम इंडिया को उस शेल से निकाल लेता है और परफॉर्म करता है, टीम इंडिया को विनिंग नोट पे ले जाता है। तो मेरा ख्याल है कि एक सीनियर प्लेयर का यही रोल होता है। एंड वी हैव सीन हिम, जैसे हम बात कर रहे हैं उनके दीगर बॉलर्स की, अगर हम बैटिंग में बात करें, ऑलराउंडर की बात करें, तो हार्दिक पांड्या, व्हाट अ ब्यूटी जनाब। टीम को जब जब ज़रूरत थी उन्होंने दिखाया है कि आई एम देयर। अब हमारे बॉलर्स की अगेंस्ट हार्दिक पांड्या एज अ बैटर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जल्दी से इनको तो पहले भेज देना हम पेविलियन? क्या उससे पहले और भी वो तो है, लेकिन जब ये आते हैं तो ये जिम्मेदारी से निभा लेते हैं, मतलब नीचे से आके ही इज देयर, तो इनको कैसे भेजना है? पहले आप ऊपर से तो आउट कर लें, फिर इस पे बात करेंगे। अगर ये आता है तो अगर आपके पास फास्ट बॉलर होगा तो ये ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डेंजर जोन में जा सकता है, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर यॉर्कर भी अच्छा करेंगे, स्लो वन भी अच्छा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि पांड्या पे थोड़ा सा प्रेशर होगा। अगर पांड्या के सामने स्पिनर होंगे तो फिर पांड्या हमारे स्पिनर को यूटिलाइज कर सकता है। दिस इज वेयर उमर हैज एम्फसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग विद थ्री पेसर्स, दैट यू नीड डेथ ओवर्स में, यू नीड पेसर्स। हैविंग सेड दैट, एक और खबर जिसकी भी कंफर्मेशन तो कोई नहीं है, लेकिन रिपोर्ट से कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर, द लेजेंडरी क्रिकेटर, जनाब हम बात करें, हो सकता है कि ही कैन बी द नेक्स्ट BCCI प्रेसिडेंट। हाउ डू यू सी दिस? देखिए सचिन सर की तो मैं क्या बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो इंडिया के लेजेंड है, बल्कि क्रिकेट के भी वो लेजेंड हैं। उसके बाद विराट है, विराट ने जितने 100 किए अपनी कंट्री की तरफ से, दोनों का नाम तो बहुत बड़ा है। अगर वो बनते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्रिकेट को बहुत अच्छा करेंगे और इंडियन क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो उधर के प्लेयर्स होंगे। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू, अगर हम इन लेजेंड्स की बात कर ही रहे हैं,